नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई रीम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा आज अपन पढ़ने वाले हैं कथन व कार्यवाही। पहले अपन ने सिलोजिज्म्स के बारे में पढ़ा था, कथन कार्यवाही पढ़ेंगे, उसके बाद कथन पूर्व धारणा भी पढ़ेंगे। ये एसआई के लिए और आजकल जो एग्जाम्स चल रहे हैं उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं। जैसे कथन और कार्यवाही पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें अपन बात करने वाले हैं। कथन और कार्यवाही के बारे में किस तरह क्वेश्चन आता है, क्या क्या रूल अपनाने पड़ते हैं, किस तरह क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, इस तरह आपके सामने क्वेश्चन पुटअप रहेगा कि कथन व कार्यवाही आपका चैप्टर। आप यहाँ पे आपको कोई कथन स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, कोई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और यहाँ पे कार्यवाही स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा वो कोई ना कोई क्या होगी, समस्या होगी। कोई ना कोई क्या होगी, समस्या होगी। अब समस्या कैसी हो सकती है? आपदा बाढ़ हो सकती है, भूकंप हो सकती है, ज्वालामुखी हो सकती है, कैसी भी कोई ना कोई क्या होगी, समस्या होगी। कार्यवाही का मतलब क्या हुआ? आप एक मान लो अधिकारी हो या कोई अपनी सर्वोच्च पद पर हो, कुछ भी अधिकारी हो या कोई पुलिस कांस्टेबल, कुछ भी हो, कोई भी आपकी पोजीशन है, तो कार्यवाही करना, उस समस्या का क्या करना है, समाधान करना है कि ये समस्या कैसे हल हो सकती है या इस समस्या को कैसे कम किया जा सकता है। वही क्या कहलाता है, कार्यवाही कहलाता है। अब इसमें आपके ऑप्शंस कैसे रहेंगे? अगर आपकी कार्यवाही नंबर 1 सही है तो केवल कार्यवाही 1 सही वाले पे क्या कर देना है आपको दोस्तों, राइट का क्लिक कर देना है। अगर आपकी कार्यवाही दूसरी वाली सही है तो दूसरी वाली अनुसरण करता है तो इस पे राइट का चिन्ह लगा देना है। बोला या तो पहला या दूसरा कार्यवाही अनुसरण करता है, इसके लिए क्या, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कार्यवाही में जिनमें कोई एक कार्यवाही को अपन स्पष्ट नहीं कह सकते, तो ऐसी सिचुएशन में अपन को कार्यवाही या तो पहली सही हो सकती है या दूसरी, उस पर क्लिक करना होता है। दोनों 1 व 2 दोनों अनुसरण करती है, मतलब कि दोनों की दोनों कार्यवाही क्या है, सही है। तो इस सिचुएशन में इस पर आपको क्लिक करना है और जब आपको दोनों कार्यवाही गलत हो जाए तो आपको दोनों कार्यवाही 1 व 2 अनुसरण नहीं करता है, इस पर क्लिक कर देना है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बेसिक बात है। ये तो सिर्फ क्वेश्चन स्टार्टअप, क्वेश्चन के ऑप्शंस वगैरह कि किस तरह क्वेश्चन को सही करना है, किस तरह क्वेश्चन पे कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये तो नॉर्मल कॉमन बातें हैं। अब बात करते हैं इसकी रूल्स की, इसमें क्या क्या रूल्स लागू होते हैं। जैसे रूल नंबर 1 कहता है कथन कार्यवाही में एक समस्या दी होती है और समस्या को हल करना, उचित उपाय करना ही क्या कहलाती है, कार्यवाही। मैंने कहा था कि आपको कथन में जो भी है उसमें कोई न कोई समस्या दे दी जाती है और उस समस्या का हल करना, उस समस्या को कम करना ही क्या कहलाती है, कार्यवाही कहलाती है। समस्या जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, जाति प्रथा हो गई, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, अशिक्षा, अपराध, उग्रवाद, हड़ताल, बेरोजगारी, ट्रेन दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा, राजनीतिक संकट आदि, जैसे कि बलात्कार। तो इस तरह अनेकों समस्याएं हो सकती है। इन समस्याओं का हल करना ही क्या कहलाती है, कार्यवाही कहलाती है। जैसे नंबर 2 कहता है इस परीक्षण द्वारा विद्यार्थी के प्रशासनिक निर्णय लेने की क्षमता या नीतियों को समझने की तथा उचित कार्यवाही करने की तार्किक योग्यता की जांच की जाती है। जैसे आज आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, तो मतलब आपकी विवेक क्षमता कितनी है, आप क्या क्या सोच सकते हो, कैसे डिसीजन लेने हैं आपको, किस तरह समस्याओं को हल करना है। एकदम कोई समस्या आ गई तो आप एकदम अपनी विवेक क्षमता से उसका निर्णय कैसे लोगे, वही जांच करने के लिए आपका ये टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आप स्टेटमेंट जो ये कथन समस्याएं दी जाती हैं इनको समझाना, किस तरह विवेक क्षमता है स्टूडेंट्स की, किस तरह वो सोचता है, किस तरह समस्याओं को हल कर सकता है। इसी का जानने के लिए, इसी को जानने के लिए आपकी ये टॉपिक है जो सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। जैसे आगे अपन ने देखा कार्यवाही को एक अधिकारी मानते हुए रियल लाइफ से रिलेट करते हुए देखना है। हमेशा जब भी आप कार्यवाही सोल्व करो ना दोस्तों, तो ये सोचा करो कि मैं एक अधिकारी हूं और बिल्कुल रियल लाइफ में अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं इस कार्यवाही क्या करता, इसके लिए क्या समाधान करता, ऐसा ही सोचते हुए प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। जैसे आगे वाला कह रहा समस्या को कम करें या खत्म करने का प्रयास करें, बिल्कुल या तो समस्या कम करनी चाहिए या खत्म करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा उपाय करें जो कार्यवाही को अमल में लाना संभव हो,
कि ऐसा कोई भी उपाय करे, जैसे आपको कार्यवाही करनी है तो या तो उसको समस्या को खत्म करें या समस्या को कम करें। ऐसा नहीं है कि समस्या को ज्यादा आप बढ़ा रहे हो, कि आपके जैसे कि कोई नगर में समस्या आ गई, पानी इकट्ठा हो गया सिटी में और आपको इस पानी को निकालना है और आप लोगों ने पानी का बहाव है जो गांव की तरफ कर दिया, तो ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई शहर की समस्या खत्म हो गई लेकिन जो गांव की समस्या वो बढ़ गई। ऐसा ऐसा कोई उपाय नहीं करना है जिससे दूसरी जगह नुकसान हो, है ना। तो जब भी उपाय करो, कार्यवाही करो, तो उसे कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए, उसे मतलब फायदा होना चाहिए, मतलब जो भी है समस्या खत्म होनी चाहिए या वो समस्या कम से कम होनी चाहिए। नंबर 6 कह रहा है कभी भी उपाय ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक नई समस्या उत्पन्न करें। भाई ये समस्या ऐसा नहीं है कि यहां से आपने जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि सिटी में आपके पानी आ गया और सिटी वाले पानी को आपने गांव की तरफ रुक दे दिया, तो ऐसे तो गांव डूब जाएगा और ये एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है जिससे एक समस्या समाप्त हो जाए लेकिन दूसरी समस्या खड़ी हो जाए, ऐसा कभी डिसीजन नहीं लेना है। 7वां क्या कहता है, ईमानदारी सेवा निष्ठा के साथ सभी वर्गों, समुदाय, धर्मों के बारे में सोचते हुए उपाय किया जाना चाहिए। एक तरफा कार्यवाही से बचे। अगर आप एक अधिकारी बन जाते हो तो आपको एक समाज विशेष को ध्यान में रखते हुए नहीं कि ये मेरा समाज है, ये मेरा समाज है, सभी धर्मों को साथ लेते हुए, सभी समाजों को साथ लेते हुए निर्णय लेना है। उस निर्णय के अनुसार ही समस्याओं का क्या करना है, समाधान करना है। ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, सेवा निष्ठा के साथ आपको वो काम करना है। किसी के दबाव में काम नहीं करना है। कोई आप पे दबाव डाले, प्रेशर डाले कि ये काम करो, आपको पता है कि वो काम गलत हो रहा है, उससे नई समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसी कार्यवाही को आपको नहीं करना है। बढ़े आगे की तरफ। कार्यवाही बैलेंस होनी चाहिए, मतलब जो भी आप कार्यवाही करो वो कार्यवाही बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस कैसे होनी चाहिए, जैसा कि ऐसा न हो समस्या छोटी हो और समाधान बहुत बड़ा हो, जैसे समस्या बड़ी हो या उपाय कार्यवाही बहुत छोटी हो। मतलब नॉर्मल सी समस्या है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, उसके लिए आप बहुत बड़ा योजना, बहुत बड़े प्लान, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो छोटी नॉर्मल समस्या है उसके लिए नॉर्मल कार्यवाही होनी चाहिए और समस्या बड़ी है तो उसके अनुसार ही कार्यवाही होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए बिल्कुल। फिर कह रहा विरोधाभास की स्थिति में यहाँ पे देश करो। विरोधाभास की स्थिति में देश का फायदा ही सर्वोच्च होना चाहिए। अगर कहीं आपका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस सिचुएशन में आपको देखना है कि क्या इस कार्यवाही को करने से अपने देश का फायदा हो सकता है, अपने स्टेट का फायदा हो सकता है, अपने समाज का फायदा हो सकता है। उसी अनुसार निर्णय लेना होता है कि देश के हित में ही आपको कार्य करना है। आगे वाला कह रहा 10 नंबर, कथन और उपाय आपस में रिलेट होने चाहिए। मतलब जैसा कथन कहता है उसी से अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कथन में कुछ अलग दे रखा है, कथन में गांव की बातें हो रही है, आप उपाय शहर में जाके कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर कथन शहर के बारे में दिया गया, समस्या शहर की दी गई है, आप उपाय करने के लिए गांव के अंदर जाते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा स्टेटमेंट दे दिया जाता है उसी के अनुसार आपको कार्यवाही करनी, उसका समाधान करना है। स्टेटमेंट को देखते हुए उसे बिल्कुल मिलता हुआ होना चाहिए। जैसे कि बात हो रही है राजा भोज की और आप गंगू तेली पर उपाय कर रहे हो, या फिर गांव की बात हो रही है और आप व्यवस्था शहर में कर रहे हो, मतलब कि जैसा स्टेटमेंट दे दिया जाता है, जैसी समस्या दे दी जाती है, उस समस्या से संबंधित ही उपाय करना है। जैसे भूकंप आ रहा है और आप बाढ़ के उपाय को बिल्कुल कार्यवाही में ला रहे हो कि भूकंप आ रहा है, आपको पता भूकंप आ रहा है, स्टेटमेंट में दे रहा है भूकंप आ रहा है, और आप कार्यवाही में क्या कर रहे हो कि हम बाढ़ की समस्या का समाधान कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डैम बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जैसा स्टेटमेंट कहा है उससे रिलेटेड ही आपको चलना है। आगे देखो, पूर्व धारणा छिपा हुआ भाग है। बिल्कुल पूर्व धारणा छिपा हुआ भाग है। कथन को हमेशा 100% सही मानना है। बिल्कुल विज्ञापन वगैरह नेगेटिव पूर्व धारणा, ये पूर्व धारणा की बात हो गई। बिल्कुल अब देखो आपके सामने जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या कहता है, कथन आपके सामने स्टेटमेंट दे रखा है, उसी के अनुसार आपको कार्यवाही चेक करनी है। स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि तेज गति से आ रहे वाहन ने 5 व्यक्तियों को कुचल दिया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन के लिए लोग हाईवे पर एकत्रित हो गए और यातायात के आवागमन पर रोक लगा दी।
मतलब कि कोई तेज गति से वाहन चल रहा था और 5 व्यक्तियों को वाहन ने कुचल दिया, बिना स्पीड स्पीड ज्यादा होने की वजह से उसने ध्यान नहीं दिया, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया, जिसके कारण विरोध करने लगे वो लोग, मरे 5 व्यक्ति। इसके कारण काफी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हो गई, हाईवे पर प्रदर्शन करने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। ऐसी सिचुएशन में आपको कौन सी कार्यवाही पर ध्यान देना है? जैसे आपके पास यहाँ पे 2 कार्यवाही दी हुई है, तो दोनों में से कौन सी कार्यवाही सही हो सकती है? पहली कहती है कि भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना चाहिए। क्या भीड़ को बिना बात किए ही सीधा ही आंसू गैस का निर्णय लेना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। एकदम कठोर कार्यवाही करना क्या सही है? नहीं है ना। इसलिए ये कार्यवाही तो बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है। लेकिन जैसे दूसरी कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी को चाहिए कि जन भावनाओं को शांत करे, वे अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दे और उस स्थान पर पुलिस बल तैनात करे। बिल्कुल बात सही है। जो भी वहां पे पुलिस अधिकारी जाएगा, उस जन भावना को देखते हुए, लोगों की सोच को देखते हुए, उनके अनुसार उनको आश्वासन दे कि इसका जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा, जल्द से जल्द इन अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी, इनकी गाड़ी वगैरह जो भी उनके ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनके अनुसार समाधान किया जाएगा। और वहां पे पुलिस अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल वगैरह पुलिस को तैनात जरूर करें। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? केवल 2 नंबर कार्यवाही अनुसरण करती है, केवल सेकंड कार्यवाही अनुसरण करती है। इस ऑप्शन पे क्लिक करना, अनुसरण करती है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पिछले 5 वर्षों की तुलना में प्राकृतिक आपदाओं की घटना अब ज्यादा होने लगी है। आपके सामने कहा कोई 5 वर्ष पिछली थी, उसकी तुलना में इस बार जो अभी जो घटनाएं हो रही है, प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, वो कुछ ज्यादा होने लग गई है। इसके संबंध में आपसे कार्यवाही कुछ दे रखी है। पहली कह रहे सरकार को संकट प्रबंधन की कार्य योजना के साथ हमेशा तैयार होना चाहिए। बिल्कुल देखो, प्राकृतिक आपदा है, इनका कुछ पता नहीं है, ये कभी भी आ सकती है, इसका अपन पहले से निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनके द्वारा पता लगाया जा सकता है कुछ टाइम पहले कि ऐसा हो सकता है। तो इसने क्या कहा? सरकार को संकट प्रबंधन की कार्य योजना के साथ हमेशा तैयार होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पहले से तैयार रहना चाहिए। जैसे बाढ़ आने वाली, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, काफी टाइम से 2-2 दिन से 3-3 दिन से ज्यादा बारिश हो रही है, ऐसी सिचुएशन उस एरिया में सरकार को संकट से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए ना। तो मतलब ये वाली बात तो बिल्कुल, ये कार्यवाही बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरी वाली क्या कह रहा है? सरकार को ऐसी विकासात्मक गतिविधियों को अनुमति नहीं देनी चाहिए जिनसे प्राकृतिक को नुकसान होने की संभावना है। बिल्कुल बात सही कह रहा है कि सरकार को ऐसी विकासात्मक गतिविधियों को नहीं हाँ बोलना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति को क्या हो? नुकसान हो। तो ये वाली बात भी बिल्कुल क्या है? सही है और इसी से क्या है? रिलेटेड है। तीसरा वाला कह रहा है कि सरकार को विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए योजना बनाने के लिए पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की एक समिति बनानी चाहिए। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हर एक अधिकारी में इतना तो है नहीं कि वो सब कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में स्पष्ट अच्छे से जानता हो। तो इसके लिए उसको डिसीजन को आगे लेने के लिए या कार्यवाही उसका समाधान करने के लिए बड़े बड़े जो पर्यावरणविद है, जो पर्यावरण के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं, या जो वैज्ञानिक लोग हैं जो इसके बारे में अच्छे से अच्छा समाधान दे सकते हैं, उनके साथ एक समिति बनानी चाहिए, उनके साथ एक कमेटी बनानी चाहिए। और उस कमेटी के अनुसार सब लोगों को मिलकर कुछ अच्छे डिसीजन लेने चाहिए जिससे ये प्राकृतिक आपदाओं से अपन निपट सके। ये तो है नहीं कि अपन प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से जन माल की हानि जो कम से कम हो, उसके लिए कुछ न कुछ अपन सोच तो जरूर सकते हैं। इसलिए ये जो तीनों की तीनों कार्यवाही है, यहां पर तीनों की तीनों कार्यवाही क्या है? सही है। तो कार्यवाही फर्स्ट, सेकंड व थर्ड तीनों क्या करती है? अनुसरण करती है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है कि दमा पीड़ितों के मामले खासकर बड़े शहरों में बढ़ रहे हैं।
ये आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि जो दमा पीड़ित जो सांस की जो बीमारी है ज्यादातर क्या बड़े के बड़े जो शहर है, बड़े बड़े महानगर है, उनमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब इससे समस्या का समाधान के लिए आपके पास 3 कार्यवाही है और इन तीनों कार्यवाही में कौन सी कार्यवाही बिल्कुल सटीक बैठ सकती है, सही हो सकती है। जैसे पहला कह रहा है नगर प्राधिकरणों को नाम मात्र दरों पर दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। क्या कह रहा है कि नगर में जो नगर प्राधिकरण है, जो नगर निकाय है, उनके द्वारा नाम मात्र दरों पर दवाइयां आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। बात तो बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही बात है कि कम दाम पर देनी चाहिए ताकि सभी लोग जिनको भी ये प्रॉब्लम है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो भी इस प्रॉब्लम का समस्या का समाधान बिल्कुल अच्छे से कर सके, अपनी समस्या को सोल्व कर सके, दवाई टाइम पर ले सके, उचित समय पर ले सके। जैसे कि दूसरा वाला क्या कह रहा है, नगर प्राधिकरणों को वाहन के उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की जरूरत है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो दम पीड़ित वाली समस्या है, दम वाली जो समस्या है, ये बिल्कुल एंड बिल्कुल किससे होती है, ये होती है प्रदूषण से, पॉल्यूशन से होती है। और इस पॉल्यूशन से निपटने के लिए जिन वाहनों से ज्यादा जो धुआं निकलता है या ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन होता है, उन वाहनों पर रोक भी लगानी चाहिए और उनसे निपटारा करने के लिए भी कुछ करना चाहिए, नियंत्रण भी करना चाहिए। तो ये वाली भी बात सही है और ये वाली भी बात सही है। जैसे अगला कह रहा है बिना अनुमति के पेड़ काटने के लिए कठोर सजा देनी चाहिए। देखो हाँ, बात तो बिल्कुल सही है कि बिना अनुमति से पेड़ काटता उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा कठोर सजा देनी चाहिए, तो एकदम से कठोर डिसीजन तो लेना भी गलत है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये है कार्यवाही और यहाँ पे जो है इनसे ये क्या है, अलग है, तो इसकी बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे पॉल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे पेड़ पौधों की बात कर रहा है, अनुमति पेड़ पौधों की बिना अनुमति काटने के लिए बात ही अलग चल रही है। इसलिए ये जो भी ये कार्यवाही है ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो केवल कार्यवाही फर्स्ट व सेकंड दोनों अनुसरण करती है। फर्स्ट व सेकंड कार्यवाही क्या करती है, अनुसरण करती है। जिस भी ऑप्शन में ये वाला दिखे उसको बिल्कुल क्या करना है दोस्तों, सही करना है। ये क्वेश्चन एकदम विवेक क्षमता पर आधारित है, आपकी सोचने की क्षमता पर आधारित है कि एक अधिकारी के होते हुए आपको क्या सोचना है, क्या डिसीजन लेने हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पिछले 2 महीनों में भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख भागों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो भी है वो सड़क क्या हो चुकी है, जलमग्न हो चुकी है, मतलब पानी में डूब चुकी है। ऐसी सिचुएशन में क्या कार्यवाही करनी है, आपके पास ये 2 कार्यवाही दे रखी है, इन दोनों में कौन सी कार्यवाही सही सटीक सही बैठ रही है। जैसे पहली करिए, सरकार को तुरंत प्रभावित क्षेत्र में राहत टीम भेजनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, जब कोई 2 नगर डूब रहे हैं, 2 नगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है वो डूब चुकी है, ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कोई इंसान भी चलता या कोई वाहन चलाते हुए व्यक्ति भी डूब सकता है। तो ऐसे में बिल्कुल राहत टीम को भेजना बिल्कुल सही है, जायज फैसला है। तो पहला जो भी अपने कार्यवाही है पहली, वो तो बिल्कुल सही हो रही है। दूसरा कह रहा है नगर पालिका प्राधिकरण को सड़क से पानी निकलवाने के प्रयास तत्काल करने चाहिए। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वो 2 सिटीज को जोड़ रही है जो रोड है, तो ऐसी सिचुएशन में पानी को निकलवाने का फैसला बिल्कुल जायज है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वो शहर है, उन शहर से जो भी काम है डेली रूटीन के, वो तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब दोनों नगरों को मिलाने वाली रोड है उस पर सुचारू ढंग से आदमी का आवागमन हो सकेगा जल्दी से जल्दी। तो ये भी बात बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही बैटरी है। तो जो भी कार्यवाही फर्स्ट व सेकंड है दोनों क्या करती है, अनुसरण करती है। फर्स्ट व सेकंड दोनों कार्यवाही क्या करती है, अनुसरण करती है। जिस पर भी इस पर क्लिक करेगा जो भी स्टूडेंट, उन सभी का आंसर क्या माना जाएगा, सही आंसर होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक दिवस समारोह में श्री शर्मा एक स्टेट अवार्डी और एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने आज की भौतिकवादी दुनिया में शिक्षक दिवस के उत्सव पर सवाल उठाया था। ये आपके सामने क्या है, स्टेटमेंट है, ये कोई न कोई समस्या है जिसके बारे में आपको कार्यवाही करनी है, इसके बारे में समाधान करना है। क्या कहना है, पहली कार्यवाही कहती है कि शिक्षक दिवस समारोह का खर्च कम किया जाना चाहिए।
ऊपर बात क्या दे रखी है, स्टेटमेंट क्या दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ो और स्टेटमेंट के अनुसार ही आपको क्या देना है, जवाब देना है। स्टेटमेंट दे रहा है कि शिक्षक दिवस समारोह में श्री शर्मा एक स्टेट अवार्डी और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने आज के भौतिकवादी दुनिया में शिक्षक दिवस के उत्सव पर सवाल उठाया था। और यहाँ पे एक बात हो रही है, खर्चे को कम किया जाना चाहिए। क्या स्टेटमेंट और कार्यवाही मैच खाती है? नहीं खा रही। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या होगा, कार्यवाही गलत मानी जाएगी। अभी अभी अपने रूल पढ़े थे, रूल में क्या कहा था कि स्टेटमेंट और कार्यवाही हमेशा मिलते जुलते होने चाहिए, मैच खाने चाहिए। यस और नो? बोला बिल्कुल बात सही है सर। दूसरा कह रहा है शिक्षक दिवस के उत्सव के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। यहाँ पे कोई मनी की तो कोई बात हो ही नहीं रही, पैसे की तो बात हो ही नहीं रही। तो पैसे की बात वाली कार्यवाही तो क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि स्टेटमेंट से मिलती जुलती है ही नहीं। फिर दूसरा कह रहा है कि शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल ये बात बिल्कुल इससे मैच करती हुई है, इससे बिल्कुल मिलती जुलती है। तो इस कार्यवाही को तो बिल्कुल सही मानना चाहिए। बाकी पहली और दूसरी कार्यवाही तो पैसों के बारे में हो रही है, जबकि स्टेटमेंट में कहीं भी पैसों की बात नहीं हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में तीसरी कार्यवाही तो केवल थर्ड कार्यवाही क्या कर रही है, अनुसरण कर रही है। केवल थर्ड कार्यवाही अनुसरण कर रही है। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन की दोस्तों जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतनी ही कम है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें विवेक क्षमता, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ही आपकी अच्छी होगी। देखो क्या स्टेटमेंट कह रहा है, राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के तहत काला अजार को एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है। महामारी अधिनियम 1897 के तहत मरीज के परिवार में सदस्यों या पड़ोसियों को राज्य के अधिकारियों को सूचित नहीं करने की स्थिति में दंडित किया जा सकता है। जैसे अभी आपके सामने थोड़े टाइम पहले या अभी जो चल रही है, जो महामारी चल रही है, जैसे कोरोना की महामारी चल रही है, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई कोरोना का पेशेंट पाया जाता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, आपको पता है कि उसके कोरोना पेशेंट होने की वजह से किसी दूसरे को भी कोरोना हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल सूचित किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? बोला सूचित किया जाना चाहिए, वरना तो दंडित किया जा सकता है। ऐसी ही कोई यहाँ पे एक बीमारी है काला अजार, तो वो एक महामारी घोषित कर दी है और अधिनियम के तहत बिल्कुल सूचित करना चाहिए। जो सूचित नहीं करता उसको दंडित किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट कहता है। अब स्टेटमेंट के अनुसार कार्यवाही क्या दे रखी है कि अधिनियम को कुशलतापूर्वक लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो अधिनियम गवर्नमेंट ने बनाया है उसको बिल्कुल कुशलतापूर्वक लागू करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2 कह रहा है कि सजा के मामलों को बड़े पैमाने पर मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि और अधिक लोग कड़ी कार्यवाही के बारे में जागरूक हो सके। बात सही है कि अगर ये क्या कहता है कि सजा के मामलों को बड़े पैमाने पर मीडिया में, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा मीडिया में दिखाया जाएगा कि ऐसा करने पर किसी को दंडित किया गया है, या किसी के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा इसने नहीं किया, इसने सूचित नहीं किया तो इसको दंडित किया। इससे जनमानस में खबर फैल जाएगी कि अगर ऐसा हम गलत कदम उठाएंगे तो हमें दंडित सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो वो आगे से लोग हो सकता है कि जैसे ही ऐसी महामारी किसी को हो तो वो जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से वो क्या करेंगे, सरकार को सूचित करेंगे, जिससे ये महामारी कम से कम फैलेगी। तो ये कार्यवाही बिल्कुल क्या है, सही है। तो कार्यवाही फर्स्ट व सेकंड दोनों क्या करती है, अनुसरण करती है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि यदि संकाय सदस्य की भी हड़ताल में शामिल होते हैं तो एक गंभीर समस्या होने वाली है। कहता है यदि संकाय सदस्य, जो भी संकाय सदस्य हैं वो भी अगर हड़ताल में शामिल होते हैं तो एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखते हैं क्या कार्यवाही है, कार्यवाही क्या की जा रही है।
संकाय सदस्यों को हड़ताल पर नहीं जाने के लिए राजी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है, संकाय सदस्य हड़ताल में शामिल होने से गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है और एक अधिकारी को क्या करना चाहिए, समस्या को समाप्त करना है, समस्या को कम करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आप अधिकारी हो तो उस सिचुएशन में आपको सोचना चाहिए संकाय सदस्य है इनको हड़ताल पर नहीं जाने के लिए समझाना चाहिए, ताकि जहां वहां पर ज्यादा से ज्यादा समस्या उत्पन्न नहीं हो सके। तो ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही कार्यवाही है, बिल्कुल पहली कार्यवाही सही है। दूसरी कार्यवाही क्या कहती है, जो संकाय सदस्य हड़ताल में शामिल होते हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाना चाहिए। निलंबित कर देना एकदम कठोर डिसीजन में आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्यवाही क्या है, गलत कार्यवाही है। तीसरे वाली कहते हैं प्रबंधन को ऐसी चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता कैसे नहीं करेगा, मैनेजमेंट तो बिल्कुल चिंता जताएगा ही जताएगा। अगर कोई समस्या ज्यादा उत्पन्न हो रही है तो मैनेजमेंट को बिल्कुल समस्या होगी, अधिकारी को बिल्कुल समस्या होगी, अधिकारी को बिल्कुल चिंता होगी, क्योंकि अधिकारी होता है वो जनता की सेवा करने के लिए बनता है। बिल्कुल जनता की समस्या होती है तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बनता है, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका कर्तव्य है। तो बिल्कुल इसमें निष्कर्ष नंबर जो एक है, एक नंबर जो कार्यवाही है वो बिल्कुल सही अनुसरण करती है। तो ओनली फर्स्ट कार्यवाही अनुसरण करती है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इस वर्ष कई यात्री ट्रेनों में डकैत और लूटपाट की कई घटना हुई। कह रहा है कि इस साल में कई यात्री ट्रेन जो भी पैसेंजर ट्रेन है उनमें डकैत और लूटपाट की जो घटनाएं हैं घटित हुई है, और इसके संबंध में आपके पास में कार्यवाही दी गई है कि इसकी समस्याओं का समाधान, ये जो समस्या है इसके समाधान करने के लिए क्या ऐसे कार्यवाही, ऐसे डिसीजन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। आप बताइए कि आप एक अधिकारी हो। नंबर 1 कह रहा है कि रेलवे प्राधिकरण को तुरंत सभी यात्री ट्रेनों में प्रत्येक डिब्बे में एक पुलिसकर्मी तैनात करना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, प्रत्येक डिब्बे में एक कांस्टेबल या एक पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल क्या है, एक नंबर गलत कार्यवाही है, ऐसा तो एकदम डिसीजन नहीं लिया जा सकता। दूसरा कह रहा है ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को डकैतों और लुटेरों से निपटने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। क्या ऐसा ट्रेन से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को डकैत और लुटेरों से निपटने के बारे में प्रशिक्षण दिया जा सकता है क्या, यस और नो, नहीं दिया जा सकता। ये कोई समस्या का समाधान है क्या, नहीं है। इसलिए दोनों को दोनों कार्यवाही क्या है, गलत है। कि दोनों कार्यवाही फर्स्ट व सेकंड दोनों कार्यवाही अनुसरण नहीं करती, अनुसरण नहीं करती। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहर के वार्ड एक्स में बड़ी संख्या में लोगों को घातक मलेरिया से पीड़ित माना जाता है। ये कोई वार्ड है, वार्ड एक्स, वार्ड का नंबर है, वार्ड का क्रमांक है, उसमें बड़ी संख्या में लोगों को क्या है, घातक मलेरिया से पीड़ित माना जाता है। तो आपको कार्यवाही देखनी, समस्या का समाधान करना है। तो नंबर 1 कहता है कि शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को वार्ड एक्स में व्यापक घूमन या दवा छिड़काव करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है। अगर वहां पे ज्यादा से ज्यादा मलेरिया फैल रहा है तो मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए, कम से कम करने के लिए वहां पे दवा का सरकार को छिड़काव करना चाहिए। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा कहता है कि क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो मलेरिया है ये मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ उपाय बताना चाहिए, मच्छरदानी वगैरह जो भी है उसके बारे में उपाय बताना चाहिए, जिससे क्या हो सके, मच्छर कम से कम लोगों को काटे, जिससे ये बीमारी कम से कम फैले। तो बड़े बिल्कुल जो भी फर्स्ट व सेकंड दोनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं, दोनों की दोनों कार्यवाही क्या हो रही है, सही हो रही है। तो जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट व सेकंड दोनों कार्यवाही अनुसरण करती है या दोनों कार्यवाही अनुसरण करने वाले पे कर रहा है, उनका सही होगा। दोनों कार्यवाही क्या है, अनुसरण करती है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या कह रहा है, 1881 में जांच होने के बाद से वायुदूत को अब तक 153 करोड़ का नुकसान हुआ है। 1881 में कोई जांच हुई, उसके बाद से वायुदूत को अब तक 153 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और इस समस्या का निपटारा करने के लिए आपके पास 2 कार्यवाही दी गई है। तो क्या करना चाहिए? पहली कार्यवाही कह रही है कि वायुदूत को व्यर्थ व्यय को कम करने और यात्री किराया बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, यात्री किराया बढ़ाएगा और खर्चा कम करेगा तो हो सकता है इसका जो ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी हो सके। तो ये बिल्कुल कार्यवाही क्या हो रही है, सही हो रही है। दूसरा कह रहा है कि एयरलाइनर को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए वायुदूत को लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना? नहीं है सर, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ये कार्यवाही क्या होगी, गलत होगी। तो केवल एंड केवल फर्स्ट कार्यवाही, केवल फर्स्ट कार्यवाही अनुसरण करती है। फर्स्ट कार्यवाही अनुसरण करती है। तो जिसने भी इस पे ऑप्शन पे क्लिक किया उन सब का सही माना जाएगा। इस ऐसे जो भी चैप्टर्स हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इनमें अपन जितने भी क्वेश्चन चाहे, अब मैं आपको क्लास में 10 क्वेश्चन कराऊं, चाहे 20 क्वेश्चन कराऊं, चाहे 30 क्वेश्चन कराऊं, कितने भी क्वेश्चन करवा दूं, आपको प्रैक्टिस ऐसे चैप्टर में खुद को स्वयं करनी है। आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए, इसका उद्देश्य यह है कि आपको इसमें क्या क्या रूल्स पालन करने हैं, रूल्स बता दिए हैं, उसी रूल्स के अनुसार प्रत्येक क्वेश्चन को करना है। कोई ऐसी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये विवेक क्षमता पर आधारित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस स्वयं करने का प्रयास करें। बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।